गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज योर फ्यूचर डेस्टिनेशन। और आज का क्लास में हम आप लोगों के साथ कोई भी बैंकिंग एग्जाम का जो सिलेबस आप लोगों को फॉलो करना है उसका डिटेल हम आप लोगों का शेयर करेंगे। इफ यू वांट टू राइट डाउन, यू कैन राइट डाउन वट एवर आई एम सेइंग, और वहां से आप लोग अपना सिलेबस अगर समझ लेंगे तो फिर पढ़ना बहुत आसान रहेगा। तो इसलिए हम आज आपका साथ जो सिलेबस है फॉर एनी काइंड ऑफ बैंकिंग एग्जाम उसको हम प्रोवाइड करेंगे आपका साथ। तो चलिए देख लेते हैं कौन से सब्जेक्ट का क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप लोगों को ग्रामर, वोकाबुलरी करना है, उसके साथ कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट करना है। कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट आप लोग कहीं से भी कर सकते हैं। मेनली अगर आप लोग जो हम बोले हैं कि हिंदू एडिटोरियल्स का, अगर आप लोग जो एडिटोरियल पोर्शन है हिंदू का जो एडिटोरियल पोर्शन है वो अगर पढ़ेंगे तो वहां से आपको कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। आफ्टर दैट देखिए क्लोज टेस्ट करना है। क्लोज टेस्ट यानी क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ हम आपको सिखाएंगे। इसलिए मेरा क्लास को एकदम मतलब आगे से मेरा क्लास का साथ जुड़ा रहिए, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस होने वाले हैं। फिर जो है दैट इज मिसस्पेल्ड वर्ड, मतलब आपको कोई स्पेलिंग दिया हुआ रहेगा विच इज रॉन्ग और कोई ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, वहां से आपको राइट जो स्पेलिंग है उसको आपको फॉलो करना होगा। फिर क्या है दैट इज पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स में आपको कुछ पैरा दिया हुआ रहेगा, वहां से आपको सजा के लिखना है कि कौन सा का बाद कौन सा पैरा आएगा। ये सब भी डिस्कस होने वाला है क्लास में। ठीक है, आफ्टर दैट इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेजेस का एक सेशन हम जो प्रीवियस मेरा जो क्लास है वहाँ पे ही हम करके रखे हैं, दैट इज टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस एंड इडियम्स। वहाँ पे जो है डिस्कस हम कर चुके हैं। यू कैन गो थ्रू एंड फॉलो दिस, और भी अपलोड हम करने वाली हूँ, ताकि हम जो प्रोवाइड करने वाला है दैट इज द फ्री एजुकेशन फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं फ्री एजुकेशन। सो guys, if you follow my channel then you will absolutely be a gainer in the field of this and you will absolutely get the selection as soon as possible. After that देखिए इसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, रीजनिंग का क्या सिलेबस है वो हम आप लोगों का शेयर करेंगे। रीजनिंग का क्या जो सिलेबस है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एनालॉजी आते हैं, उसके बाद आपको आता है क्लासिफिकेशन, उसके बाद आता है कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज। सब कुछ मेरा क्लास में डिस्कस होने वाला है। प्लीज गिव मी सम टाइम फॉर प्रिपेयरिंग ऑल दिस एंड प्रोवाइड यू ओके। उसके बाद क्या है, सीरीज आने वाले हैं। फिर अल्फाबेट आते हैं। ब्लड रिलेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब मिला जुला के भी कभी कभार क्वेश्चन दे देते हैं इन केस ऑफ मेन एग्जामिनेशन। सो ब्लड रिलेशंस। उसके बाद क्या आता है, डायरेक्शंस टेस्ट एंड द कैलेंडर टेस्ट। उसके बाद रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग टेस्ट आते हैं। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं। उसके बाद एनालिटिकल पजल आते हैं। उसके बाद सिलॉग्स आते हैं, जिसको हम लोग सिलोगिज्म बोले हैं। ये जो क्लास का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट वीडियो है वो भी मेरा चैनल में अपलोड हम कर चुके हैं, वहां से आप लोग जाके कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। इट्स अ वेरी क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट इज प्रोवाइडिंग बाय मी टू यू, कि आप लोग वहां से जाके बहुत आसानी से कर सकते हैं। इट्स वेरी मतलब बहुत इजी सा प्रोसेस है। यहाँ से इससे कुछ भी सिलोगिज्म बन जाएगा, तो ये जो चीज आप लोग फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जो है दैट इज द मैथमेटिकल ऑपरेशन। कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी आते हैं रीजनिंग में। मैथमेटिकल जो अदर ऑपरेशन है वो तो अदर है, लेकिन रीजनिंग में कुछ चीज आएगा। कैसे टाइप का क्वेश्चन आते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई विल एब्सोल्युटली प्रोवाइडिंग यू ओके। आफ्टर दैट है क्या, नॉन वर्बल रीजनिंग आता है। आफ्टर दैट क्रिटिकल रीजनिंग आता है, जो कि थोड़ा टफ होता है। क्रिटिकल रीजनिंग ये स्पेशली फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। देखिए प्री का जो लेवल आप लोग करिएगा, अगर उसी सेम लेवल में अगर मेन का करिएगा तब तो नहीं होने वाला है। सो प्री का जो लेवल करिएगा उससे कहीं ना ऊंचा लेवल प्रैक्टिस करना होगा फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, तभी आप लोगों को जाके सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे करके ही फॉलो करना है। अगर आप लोग सिंपल भी कर लिया, उसके साथ आप लोगों को थोड़ा भी क्रिटिकल भी करना है, ताकि मेंस में जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए दोज आर द स्टेप्स, दैट इज प्रिलिमिनरी, मेंस, उसके बाद कहीं कभार ग्रुप जो है जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है एंड इंटरव्यू। तो 5 स्टेप्स आपको फॉलो करना है। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है देन यू नीड टू फॉलो दिस 5 स्टेप्स। और एक भी स्टेप्स में अगर आप लोग कम है तो फिर क्या होगा, आपको जॉब नहीं मिलने वाला है। अगर आप लोग बहुत कुछ कर लिया तब भी उधर जाकर आप लोग नहीं कर पाए, तब आपको जॉब मिलने वाला नहीं है। सो अगर करना है तो सभी स्टेप के लिए करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं
उसके बाद आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशियंसी। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशियंसी में क्या दिया हुआ रहेगा, आपको कुछ डेटा दे देगा और उसका हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि इसका जो डेटा है उसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो सबका आंसर देने के लिए सफिशियंट है कि नहीं। यू नीड टू सी दिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दैट देखिए व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, दैट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या रहता है, दैट इज नंबर्स। फिर सिंप्लीफिकेशन रहेगा। नंबर्स मीन्स any kind of number, that is what is natural number, what is whole number, what is even number, what is odd number and any other else। ये सब आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आप लोग नहीं समझ में आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आफ्टर दैट देखिए सिंप्लीफिकेशन आएगा। सिंप्लीफिकेशन तो आते ही है 5, किसी किसी एग्जाम में 5 मार्क्स का, किसी किसी एग्जाम में 10 मार्क्स का। जैसे क्लरिकल में आप लोगों को 10 मार्क्स का जो है सिंप्लीफिकेशन करने को मिल सकते हैं। आफ्टर दैट क्या आप लोगों को करना है, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, उसके बाद नंबर सीरीज, फिर एलिगेशन, एरिया एंड वॉल्यूम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये है आपका फुल सिलेबस। अब ये जो इतना जो सिलेबस है, ये सब में से आपको फर्स्ट में जो चीज कवर करना है दैट इज क्या होगा, परसेंटेज कवर करना है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब बेसिक चैप्टर है। हाँ, ये सब करने का अलावा आप लोग कोई भी चैप्टर नहीं सॉल्व कर पाओगे। सो परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, फिर रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस एंड एलिगेशन। सो ये 10 चैप्टर आपको पहले कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे का और जितना भी चैप्टर बोले हैं ये सब आप लोग इसका साथ साथ कर सकते हैं। आफ्टर दैट देखिए जो बैंकिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, बैंकिंग के लिए आपको क्या क्या करना होगा, दैट इज हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग करना होगा। यानी बैंकिंग हिस्ट्री कहाँ है, कहाँ से ये बैंक का स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट बैंक कौन था, ये सब भी हम मेरा क्लास में हम प्रोवाइड कर चुके हैं और भी आगे जाके और भी प्रोवाइड करेंगे। हम एक एक सब्जेक्ट करके आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। जैसे अभी आई एम वर्किंग फॉर द English language subjects, and after that I will providing you each other subjects which is needed for the banking sector और banking examination, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग हो गया, फिर काइंड ऑफ डिपॉजिट एंड लोन, ये भी क्लास हम आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। फिर जनरल बैंकिंग टर्म्स लाइक रेपो किसको बोलते हैं, रिवर्स रेपो किसको बोलते हैं, फिर IRDA कौन है, NRI कौन है, NRI जैसे नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को कर लेना है, ठीक है, एक्सेट्रा। फिर फंक्शंस ऑफ बैंकिंग करना है कि बैंकिंग का फंक्शन कहाँ कहाँ पे है। देखिए अगर आप लोग बैंक में काम करना चाहते हो और बैंकिंग का फंक्शन ही आपको नहीं पता हो तो कैसे आप करिएगा, आप तो वहाँ पे जाके सब में से क्या होगा, बैकवर्ड्स रहिएगा ना। और इंटरव्यू में जाके भी आप लोगों को क्या है, बैंकिंग का फंक्शन क्या है, क्या क्या काम बैंक में होता है, ये सब तो जानना ही है। If you want to work on a sector, on a particular sector, then you have to know everything about this sector. So banking is very important for any दैट इज आपको मेंस में तो इम्पोर्टेंट है ही, फिर जो ग्रुप डिस्कशन है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो करंट अफेयर्स में जो बैंकिंग जो आते हैं, जो बैंकिंग न्यूज आते हैं, इसका क्लास भी हम मे का प्रोवाइड कर चुकी हूँ कि टॉप 5 बैंकिंग न्यूज क्या क्या है। फिर हम जाके जून का भी प्रोवाइड आप लोगों के साथ कर देंगे। तो ये सब क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिस्क्रिप्टिव पेपर। और कहाँ पे आप लोग को इंटरव्यू में जाके भी ये जो बैंकिंग सब्जेक्ट है इससे आपको रिलेट करके आप लोगों के साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। कि बैंकिंग की आपको पता है कि बैंकिंग में ये चैप्टर क्या है, ये क्या है, ये सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो आपको यहाँ से यू नीड टू एक्वायर द बेस्ट नॉलेज ऑन दिस सेक्टर, ओके। आफ्टर दैट देखिए फंक्शंस ऑफ बैंक हो गया। फिर मनी मार्केट ऑफ इंडिया, मनी मार्केट करना ही यानी सेबी का क्या फंक्शन है, इतना डिटेल में नहीं करना है लेकिन कुछ कुछ तो करना ही है। मनी मार्केट क्या होता है, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, ये सब आप लोग को थोड़ा थोड़ा बहुत कर लेना है, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन अ सेक्टर विच इज रिलेटेड टू मनी। सो मनी से रिलेटेड सेक्टर में काम करने के लिए मनी मार्केट जानना तो बनता ही है। आफ्टर दैट क्या है, दैट इज कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आप लोगों को कंप्यूटर का जो बेसिक एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वो क्लियर कर लेना है। फिर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दैट यू नीड टू क्लियर। फिर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आपको क्लियर करना है। फिर नेटवर्किंग एंड इंटरनेट क्लियर करना है। आफ्टर दैट फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर भी आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। सो कंप्यूटर का ये सब चैप्टर है।
आफ्टर दैट देखिए करंट अफेयर्स कहाँ से करिएगा, ये हम मेरा वीडियो में बोल चुके हैं। ये जितना जितना हम बोल रहे हैं ना आपको कि हम मेरा वीडियो में हम बोल चुके हैं, सारा का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। यहाँ से जाके आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि क्या 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 इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर चुकी हो आप लोगों के लिए। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। नाउ फॉर द डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए तो हम बोल ही चुकी हूँ कि जो करंट अफेयर्स का जो बैंकिंग पोर्शन आता है, जो बैंकिंग रिलेटेड न्यूज है, ये सब का पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा बहुत आप लोग को लेटर लिखना, जैसे कैसे आप लोग अगर किसी से अगर लोन का पैसा किसी का बाकी है तो इसका लेटर आप लोग कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो ये सब चीज आप लोग को थोड़ा थोड़ा बहुत सीखना है। ठीक है, ये सब कुछ हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसका साथ साथ तो हो ही गया। तो ये ऑल अबाउट दोज आर ऑल अबाउट द syllabus of banking. So thank you guys. If you like my channel, then please like, share and subscribe, and don't forget to share with your friends who are very much needed of this kind of sessions. Okay, thank you so much.